प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 मई सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 8 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ लोग मर गए। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को भी दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, वाक्य 6 से 14 तक। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो कि हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए।
प्रतिदिन प्रभु हमें नए अनुग्रहों और कृपा से भरते हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम 2 प्रेरितों का पर्व मनाते हैं, संत फिलिप और संत याकूब। फिलिप के बारे में सुसमाचार बताता है कि फिलिप बेतसाइदा के रहने वाले थे, पेतरुस और अंद्रयास के नगर के। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 44 से हम पढ़ते हैं फिलिप के बारे में कि फिलिप यीशु से मिलने के बाद, यीशु का साक्षात्कार करने के बाद उस अनुभव को बांटने के लिए अपने मित्र नथानएल के पास जाते हैं और नथानएल के पास जाकर कहते हैं कि हमने मसीहा को पाया जिसके विषय में मूसा ने अपने ग्रंथों में लिखा है, और वो और कोई नहीं है बल्कि नाजरत निवासी यीशु है। नथानएल ने फिलिप से पूछा कि क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा आओ और देखो। और नथानएल यीशु से मिलता है। मिलने के बाद यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में घोषित करता है और नथानएल भी यीशु का शिष्य प्रेरित बन जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में भी हमें फिलिप के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो आज के सुसमाचार में हमने सुना। फिलिप ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और प्रभु यीशु फिलिप को जवाब देते हैं। फिलिप के बारे में बताया जाता है कि फिलिप पेंतकोस्त के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद एशिया माइनर में सुसमाचार का प्रचार किए और वहाँ पर उनका शहादत हुआ। सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के प्रेरितों की मंडली में 2 याकूब के बारे में पढ़ते हैं। एक याकूब है ज़ेबदी के पुत्र यूहन्ना का भाई याकूब, और दूसरा है आज का संत याकूब। संत याकूब के बारे में सुसमाचार में हमें ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है। कहा जाता है कि याकूब प्रभु यीशु के मौसेरे भाई थे, प्रभु यीशु की माँ मरियम की बहन का बेटा। याकूब के बारे में हमें सुसमाचार में ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन याकूब ने एक सुंदर पत्र लिखा है जो नए विधान में हमें मिलता है। माना जाता है कि ये पत्र सीरिया की कलीसियाओं के नाम पर लिखा गया है। परंपरा बताती है कि याकूब यरूशलेम के पहले धर्माचार्य जी थे और यरूशलेम में ही उनकी शहादत हुई। कहा जाता है कि वे मंदिर से गिराए गए और वहां पर वो मार डाले गए। ये दोनों प्रेरित हमारे लिए अनुग्रह के माध्यम है और हमारे लिए आदर्श हैं। एक प्रेरित कौन होता था? सुसमाचार में पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 13 और 14 में कि प्रभु यीशु ने प्रेरितों को कैसे बुलाए और क्या के लिए बुलाए। 14 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने उनको बुलाया ताकि वे उनके साथ रहें और उनसे अधिकार प्राप्त करके अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य लेकर भेजे जाएं। यानी जो यीशु के साथ रहे। इसलिए प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस कलीसिया के सामने खड़े हो जाते हैं और कलीसिया से कहते हैं, शिष्यों से कहते हैं कि यूदस करयोती का स्थान किसी और को लेना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो यीशु के पुनरुत्थान के साक्षी थे। यानी शिष्य प्रभु यीशु के दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के साक्षी थे। प्रेरित प्रभु यीशु के साथ रहे और प्रभु यीशु के दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के साक्षी थे। इसलिए आज के पहले पाठ में आपने सुना, कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 से लिया गया था। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए मरे, दफनाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। एक प्रेरित इसका साक्षी था। पौलुस स्वयं कहते हैं कि वो उनके साक्षी हैं। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 से लिया गया है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को ईश्वर के बारे में बताया, बार बार उनको समझाया कि ईश्वर तुम्हारा अब्बा है, पिता है। प्रभु ने सुंदर प्रार्थना सिखाई तो सिखाया, इस तरह प्रार्थना करो, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है। यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने अपने अब्बा के बारे में और कैसे अब्बा से उनका मिलन है इसके बारे में अपने शिष्यों को समझाते हैं।
यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, फिलिप ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमें उस अब्बा के दर्शन कराइए, ये हमारे लिए इतना ही काफी है। हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। एक बहुत जबरदस्त घोषणा है, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। एक सच्चाई की घोषणा है। हर मनुष्य की आत्मा ईश्वर के लिए ललायित है, प्यासी है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 42 में पढ़ते हैं, हर मनुष्य की आत्मा ईश्वर के लिए प्यासी है। जब फिलिप ने कहा कि हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही काफी है, उसने एक सच्चाई को घोषित किया। मनुष्य की आत्मा ईश्वर के दर्शन से ही संतुष्ट हो सकती है। हर मनुष्य ईश्वर के दर्शन से ही संतुष्ट हो सकता है। वो कुछ समय के लिए अन्य चीजों से अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करता होगा, लेकिन सचमुच सच्ची संतृप्ति और सच्ची संतुष्टि ईश्वर को देखने और ईश्वर से मिलने से ही प्राप्त होती है। प्रभु यीशु ने फिलिप से कहा कि फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। आगे प्रभु फिलिप को और शिष्यों को समझाते हैं कि पिता मुझ में है और पिता मुझ में कार्यरत है। पिता ही मेरे जरिए सब कुछ को संपन्न करता है। मैं अपने में पिता के अलावा और पिता से अलग होकर कुछ नहीं हूं। पिता ही मेरे अंदर सब कुछ संपन्न करता है। पिता का आत्मा ही मेरे अंदर सब कुछ संपन्न करता है और मेरे द्वारा सब कुछ संपन्न करता है। इसलिए आगे प्रभु यीशु अपने नाम के महत्व के बारे में समझाते हैं। वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आगे प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यीशु का नाम ईश्वर के पुत्र का नाम है। यीशु का नाम ईश्वर के पुत्र का नाम है। यीशु का नाम ईश्वर जिसमें निवास करता है उसका नाम है। इसलिए उस नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। वाक्य 12 में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तो प्रभु यीशु कहते हैं, न केवल मेरे नाम पर बल्कि मुझ पर जो विश्वास करता है वह मुझसे भी महान कार्य करेगा। यीशु के नाम में शक्ति है और यीशु पर विश्वास द्वारा भी हमें शक्ति प्राप्त होती है। बार बार आपको याद दिलाया जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में पढ़ते हैं, वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करता है उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, तो हमें ईश्वर की संतति होने का अधिकार मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। यीशु के नाम पर, यीशु पर विश्वास के द्वारा आज भी हजारों लोग संसार भर में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा करते हैं, असंभव से कार्यों को संभव करते हैं। जानते हैं यीशु के नाम में कितनी बड़ी शक्ति होती है। जानते हैं यीशु पर विश्वास करने से हमें कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु ने कहा, उन पर विश्वास करने वाले महान महान चमत्कार किया करेंगे। वे अबदूतों को निकालेंगे, रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहन, यीशु के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु,
धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन महान संतों के लिए, संत याकूब के लिए, संत फिलिप के लिए। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरह उन्होंने तुझसे मिलने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करके तुझ पर विश्वास करते हुए जीवन जिया, उसी तरह तुझ पर पूर्ण विश्वास करने, तेरे नाम की शक्ति को प्रतिदिन के जीवन में अनुभव करने और तेरे द्वारा पिता का दर्शन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, तेरी उपस्थिति उनको एहसास हो, ये महसूस हो कि उनके जीवन में आज के दिन तू कार्य करेगा, तेरा आत्मा कार्य करेगा। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी